आपने सरकारी स्कूलों को खुद से ही उनको बर्बाद करके रखा है। क्लस्टर लाके तो और बर्बादी की ओर हम जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। कहीं इनकी बिल्डिंगें ऐसी स्थिति में हैं कि बस वो ढहने ही वाली हैं। तो आप काफ़ी टीचर ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसों के लिए टीचर बने, वो उतना रुझान नहीं दिखता उनका टीचिंग में। जैसे अब गवर्नमेंट जॉब में नहीं, यहाँ से नहीं करते हैं, स्टार्ट कैसे करें, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो तुम अब गवर्नमेंट टीचर बनने वाले हो, तो जो उत्तराखंड में अभी गवर्नमेंट जितने भी स्कूल हैं मर्ज होने वाले हैं, या ऐसी बात चली है कि मर्ज हो सकते हैं, तो उसके बारे में क्या विचार है तुम्हारा, सही है या गलत है, और क्यों है गलत या सही? देखो, उत्तराखंड में ना मेन जो अभी के टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है वो है पलायन की, है ना। और पलायन की प्रॉब्लम आप 3 तरीके से रोक सकते हो। अगर आपके पास ये 3 मूलभूत सुविधाएं हैं तो आप पलायन को रोक सकते हो। पहली है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है सड़क। हम बोलते तो हैं हमारे गांव बर्बाद हो रहे हैं, हमारे गांव से पलायन हो रहा है, हमारे गांव में लोग नहीं बचे हैं, वो इन्हीं तीनों की चीज़ों की वजह से नहीं बचे हैं। तो आप अगर शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य जैसी 3 मूलभूत चीज़ों पर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो शायद हमारा उत्तराखंड बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता इसको। पॉइंट ये भी गवर्नमेंट का सही है ना, जैसे कि सरकारी स्कूलों में तो बच्चे ही नहीं है, जैसे 2-3 बच्चे हैं काफ़ी, और वहाँ स्टाफ 2-3 टीचरों का है, तो उसको मैनेज करने में तकरीबन 40-50 लाख रुपए लग रहे हैं उनके सालाना। तो वो भी तो एक हिसाब से देखो तो आप एक्स्ट्रा खर्च है, तो वो बचाने के लिए अगर क्लस्टर वाले स्कूल बने तो उसमें गलत। देखो, ये चीज़ ना हम शायद थोड़ा सा नेगेटिव वे में हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी का सॉल्यूशन अगर हम पॉजिटिव वे में ढूंढें, हम मेन रीज़न देखें कि सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई की इतनी बेकार व्यवस्था क्यों है, क्यों आज भी उत्तराखंड को बने 25 साल हो चुके हैं, आज भी उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। एक टीचर के बल पे पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है। कहीं कहीं गेस्ट टीचरों को इन्होंने हायर कर रखा है ना। कहीं कहीं इनकी बिल्डिंगें ऐसी स्थिति में हैं कि बस वो ढहने ही वाली हैं। तो आप एक बात बताइए, ऐसे स्कूलों में कौन बच्चा जाना चाहेगा? आपने सरकारी स्कूलों को खुद से ही उनको बर्बाद करके रखा है। तो हम उसका पॉजिटिव वे में सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय अब ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे एक जगह के स्कूल में आए। अब आप एक बात समझना, जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक स्कूल है महादेव, उससे 4-5 किलोमीटर दूर एक दूसरा स्कूल है थरकोट। तो अब ये क्या कर रहे हैं, महादेव को मर्ज कर रहे हैं थरकोट में। तो हमारे गांव के बच्चे को कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा? 4.5-5 किलोमीटर उसको जाना है और 4.5 किलोमीटर उसको आना है। अब ऐसे ही हमारे एरिया में एक स्कूल है सैलकुमारी, उसमें 200-250 बच्चे हैं। एक स्कूल है थरकोट, उसको भी उसमें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया इन लोगों ने। अब सैलकुमारी में ही जो बच्चे आते हैं वो 3-4 किलोमीटर दूर से आते हैं। अब वो बच्चा 10 किलोमीटर दूर फिर और जाएगा, यानी 14-15 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। तो सोची समझी साजिश है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की साजिश है ना, और कुछ नहीं है। इससे क्या होगा कि बच्चा उस स्कूल में आने की बजाय क्यों ना वो प्राइवेट स्कूल में चले जाए, है ना। उतनी दूर आने के बाद भी स्कूलों की ऐसी व्यवस्था होगी, टीचर्स नहीं होंगे। टीचरों की अभी इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है, एक भी स्कूल में टीचर नहीं है। और आज से नहीं, पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग के नाम पे गायब है वो, है ना। किसी साइंस डिपार्टमेंट में 2-3 टीचरों के बलबूते पे पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। तो ऐसे नहीं हो सकता। स्कूलों को आप अगर सही करना चाहते तो ये क्लस्टर लाके तो और बर्बादी की ओर हम जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसका सॉल्यूशन एक ये भी हो सकता है, मैं एक खाली ब्लफ क्वेश्चन है कि अगर जहाँ पर जिन गाँवों पे केवल 2-3 बच्चे हैं, अगर सरकार कहे कि हम कहीं नया क्लस्टर बना रहे हैं या कहीं सी नए शहर पर इनको ले जाकर इनकी शिक्षा को हम देखेंगे, तो क्या ये कारगर साबित हो सकता है? देखो, राइट टू एजुकेशन में ना 2009 जो एक्ट है, 2002 या 9 राइट टू एजुकेशन 2009 है, तो उसमें ये प्रावधान है कि आप कक्षा 1 से लेकर 3 या 5 तक शायद वो 1 किलोमीटर के अंदर आपका स्कूल होना चाहिए, और कक्षा 8 तक आपका 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे को वो जो शिक्षा है, मूलभूत सुविधा है, उसका लाभ मिल सके। अब आप कह रहे हो कि हम तुम्हारे क्षेत्र में हम स्कूल नहीं बना सकते, और आप उसको ज़बरदस्ती माइग्रेशन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हो सकता है किसी हमारे गांव में, तुम्हें पता है कि SC/ST कम्युनिटी रहती है, हो सकता है उनके पास इतने संसाधन ना हो, माइग्रेट कर पाएँ, 7-8 किलोमीटर दूर आके शहर में रह पाएँ, है ना। नहीं हो उनके पास ऐसे संसाधन, वो कैसे रहेंगे?
वो कैसे करेंगे? इसका मतलब आप उस बच्चे को तो बिना शिक्षा दिए छोड़ दे रहे हो। ये नोटिस करी, मैं कहीं वीडियो में देख रहा था कि उत्तराखंड के काफ़ी स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, तो वो कैसे कि आपकी बात बिल्कुल सच है। आज उत्तराखंड के स्कूलों की ऐसी हालत है कि अप टू 75 या 85% स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रधानाचार्य नहीं है। इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था, इस शिक्षा का हाल इतना ख़राब है, क्योंकि उन स्कूलों को रन कौन करता है? उन स्कूलों को रन एक प्रिंसिपल ही कर सकता है। अगर मैनेजमेंट ही नहीं है किसी स्कूल में, आप एक बात बताइए, शिक्षक जो टीचर हैं वो कैसे काम करेगा बिना मैनेजमेंट के? उनको भी तो मैनेज करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल चाहिए। और इतने टाइम से इन्होंने ऐसी नीतियां बना रखी हैं कि प्रिंसिपलों के पद भरने में हर बार इनको प्रॉब्लम आती हैं। कभी इनकी नियमावली में फॉल्ट होता है, कभी ये प्रवक्ता लोगों को ही मौका देते हैं क्या बनने का, प्रिंसिपल बनने का। इसका विरोध फिर एलटी वाले लोग करते हैं। तो इन्हें एक ऐसी नियमावली बनानी चाहिए कि प्रधानाचार्य के पद जो है वो पहले भरे जाएं। अगर प्रधानाचार्य ही किसी स्कूल में मैनेज करने वाला ही नहीं होगा तो वो स्कूल चल ही नहीं सकता, है ना। मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी मतलब एक स्वतंत्र इकाई टाइप से काम करती है ना। तो उसको मैनेज करने वाला भी एक बंदा चाहिए, प्रबंधक चाहिए। बाहर वाला बंदा आके थोड़ी ना देखेगा उस स्कूल को। मेरा तो यही उद्देश्य रहेगा कि उत्तराखंड में मैं अगर एज ए शिक्षक ज्वाइन करता हूँ इन फ्यूचर, तो मैं जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे कांटेक्ट में आएंगे, टच में आएंगे, उन सब का भला तो करूँगा ही करूँगा। तो आपने जैसे एक बहुत अच्छी बात कही कि आप शिक्षक बनोगे तो आप बच्चों का भला करोगे, यानी आप विलिंगली टीचर बनना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि आप पैसों के लिए करते। जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो अब ये पॉडकास्ट जैसा लगेगा बट आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो जैसे आप टीचिंग वगैरह भी करते थे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एज अ ट्यूशन टीचर, तो अब आप तो विलिंगली बनना चाह रहे हो टीचर, बट काफ़ी टीचर ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसों के लिए टीचर बने, वो उतना रुझान नहीं दिखता उनका टीचिंग में। तो इस बारे में भी तो कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। ये आपने सही बोला कि बहुत सारे लोग मतलब एज अ लास्ट ऑप्शन ही टीचिंग को ज्वाइन करते हैं, और जो बंदा एज अ इसको हॉबी ज्वाइन करेगा, मेरे को लगता है वो ज़रूर मेहनत करेगा और बच्चों के लिए हित में ज़रूर काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है, ऐसे टीचर जो नहीं चाहते थे टीचिंग में आना लेकिन वो आ चुके हैं, तो अगर हम उनको ऐसे प्रॉपर ट्रेनिंग दें या फिर उनको इंसेंटिव्स दें, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स हो सकते हैं। प्रमोशन आप परफॉर्मेंस के बेस पे कीजिए, ट्रांसफ़र आप परफॉर्मेंस के बेस पे कीजिए। अगर ऐसी कुछ नीतियाँ लाई जा सकती हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे टीचर्स भी शायद काम करेंगे। और दूसरी चीज़, अटेंडेंस का उत्तराखंड में अभी बोला है कि जियो टैग से अटेंडेंस होगी। वो मुझे एक अच्छी नीति लगती है कि स्कूलों में जाएगा कोई टीचर और वहाँ से अपनी लाइव अटेंडेंस देगा। वो नीति बहुत अच्छी है। ऐसी नीतियाँ ही हमारे जो टीचिंग है, शिक्षा है, इसको बहुत बेहतर बना सकती हैं। और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होने ही चाहिए टीचिंग डिपार्टमेंट तो ख़ास तौर पे, है ना। कहीं पे अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ कीजिए, है ना। उसको रिकॉग्नाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे तुम कि ये भी हो तो और बेनिफिशियल है? बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी आर्थिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा सकें। तो मुझे ये लगता है उन बच्चों को सुविधा हमें देनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, ऐसी नीतियाँ लानी चाहिए कि उन बच्चों का भला हो सके। ठीक है, स्कूल बंद करना मुझे तो नहीं लगता कोई सही चीज़ है। कहीं पे अगर 10-15 बच्चे भी आ रहे हैं, मुझे लगता है उन बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, हाँ, 2-3 बच्चे भी आ रहे हैं, 2-3 बच्चे तो हाँ, उनका हक है ना। राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? हर एक बच्चे को आप क्या देंगे? शिक्षा देंगे, है ना। आप अगर शिक्षा जैसी मूलभूत चीज़ों पर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप किस पे करेंगे, है ना। खनन पे आपने देखा होगा पहाड़ में कितना खनन होता है ना। पहाड़ खाली कर दिए हैं इन्होंने। आप बोल के इस वीडियो को हाँ, मतलब तुमने थोड़ा मैं प्रोफेशनल हो गया तो पहाड़ इन्होंने खाली कर दिए हैं, है ना। तो मुझे ऐसे चीज़ें लगती हैं, अगर आप शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो आप इस देश का भविष्य बनाएंगे।